हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी जानने और समझने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न को लेकर के। क्योंकि आप सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर जो है पीजीटी के जो है सिलेबस को लेकर के कब आएंगे। तो आज के इस सेशन में आप सभी डिटेल में जानेंगे कि हिस्ट्री में यदि आपने पीजीटी से फॉर्म अप्लाई किया है तो क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि कोई भी परीक्षार्थी बीपीएससी में जो है पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रहा है इतिहास विषय से, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं उनको भी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई भी विद्यार्थी, ध्यान देंगे, यदि कोई भी विद्यार्थी जो है बीएड किए हैं, यदि कोई भी विद्यार्थी बीएड किया है और बीएड के साथ साथ उसने एमए किया है, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री लिए हैं, तो वो क्या है, एलिजिबल है बिहार, वो क्या है, एलिजिबल है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बीपीएससी जो बिहार है, तो बिहार में एक आयोजन होता है फॉर्म डालने के लिए, क्या होता है, पात्रता परीक्षा कराई जाती है एस टेट की। यस टेट की परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। ये क्या होता है, सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होता है, अर्थात इसको आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। और जब आप इस यस टेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे बीपीएससी की पीजीटी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि यम में, यमए का मतलब क्या है कि आपने जिस विषय से मास्टर डिग्री लिया है, उस विषय से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपने इतिहास विषय से एमए कर लिया है, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी का, यस टेट की पात्रता परीक्षा को आपने पास कर लिया है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है आपका जो पैटर्न है इसमें क्या-क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसको आप जान लीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है, तो इसमें कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप क्या बताएंगे, क्लास जो है 11th टू 12th के बच्चों को जो है पीजीटी में जो है आपको पढ़ाना होता है। तो साफ-साफ यदि यहाँ पर देखेंगे तो जो बिहार जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है कि पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न होगा, ये जो बिहार का बोर्ड का जो एससीईआरटी की बुकें हैं, कौन सी बच्चों, एससीईआरटी की जो बुक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे एनसीईआरटी की जो बुक है, इन्हीं दोनों बुकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ऐसा बताया गया है। ऐसा बच्चों बताया गया है आयोग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग ध्यान देंगे, अभी विगत वर्ष में जो है जितने भी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 के जो एग्जाम कराए गए हैं, उसमें आप देखेंगे तो 9th टू 12th क्या हो जाएगा बच्चों, 9th टू 12th तक जो है इन सभी क्लासेस की बुकों को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है अच्छे नंबर पा पाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। थोड़ा सा आप रुकेंगे, फिर देन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, उसके बाद आप लोग देखेंगे। चलिए, यहाँ पर आप सिलेबस को देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है सिलेबस को देख सकते हैं, कैसे-कैसे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहले जो है एक बार आप लोग परीक्षा के पैटर्न को देख लेंगे। पहले आप सभी जो है एक बार परीक्षा के पैटर्न को देख लेंगे कि जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 अर्थात क्लास 11th टू 12th के इतिहास का सिलेबस क्या है। यानी परीक्षा की संरचना आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, अर्थात टोटल कितने नंबर के पूछे जाएँगे? 150 नंबर के पूछे जाएँगे। समय क्या मिलने वाली है आपको? 2.5 घंटे की समय मिलने वाली है। इसमें पहला क्या होगा? भाग 1 होगा। भाग 1 में बच्चों लैंग्वेज होता है। मैंने फिलहाल आपको टीजीटी का जो मैंने पैटर्न कराया है, उसमें मैंने डिटेल बताया है।
टीजीटी और पीजीटी का जो पैटर्न है सेम ही है, बस यहाँ पर जो है आपका ये हिस्ट्री हो जाता है, जो एक सब्जेक्ट हो जाएगा। टीजीटी में आपने क्या देखा था, उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 4 में से किन्हीं 2 को ही लेना पड़ता है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि आपने जो संबंधित विषय लिया है, यहाँ से आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो आप पहला देख रहे हैं भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला। अंग्रेजी से आपको जो है 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और हिंदी से टोटल 22 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी जो लैंग्वेज है ये क्या है, क्वालीफाई मार्क का होता है और सामान्य अध्ययन आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, क्या-क्या चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, ठीक है ना? अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं। अब देखिए इतिहास जो विषय है, इतिहास विषय में क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी। क्लास 11th की जो बुक है भारतीय इतिहास, यानी भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पर ऊपर आप लोग देख पाएँगे क्या है, इंडस वैली। क्या है, इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी सामाजिक स्थितियाँ कैसी थीं, आर्थिक कैसी थी, राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, पूरा बहुत ही डिटेल में आपको इंडस वैली को पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ बताया जाएगा बच्चों। फिर आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे वैदिक काल क्या है? वैदिक काल का टाइमिंग क्या है? जैसे आप सभी को पता है 600 से जो है आप जाएँगे 1500 के बीच का जो पीरियड होता है, उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड किया गया है। फिर बच्चों आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे क्या है, महाजनपद। महाजनपद, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बौद्ध ग्रंथ का एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में क्या उल्लेख किया गया है, 16 महाजनपद का, काशी, कौशल, अंग, मगध, जितने भी सारे महाजनपद हैं, डिटेल में आपसे चर्चा परिचर्चा की जाएगी। मौर्य साम्राज्य देखेंगे, गुप्त काल और कला संस्कृति देखेंगे, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे बच्चों, मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यूरोपीय उपनिवेशवाद है, ब्रिटिश शासन की स्थापना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत बड़ा रोल है इसका बच्चों, आप सब जानते ही हैं। क्योंकि यहाँ देखा जाए पीआरटी का, टीजीटी का और जो पीजीटी, जो तीनों का पाठ्यक्रम है और जो जूनियर का भी पाठ्यक्रम है, उसमें कहीं न कहीं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत ही बड़ी भूमिका है। फिर नीचे देख पा रहे होंगे बच्चों, आपको स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थात 1857 में जो मेरठ में आंदोलन चलाए गए, जो क्रांति हुई थी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर देखेंगे नीचे समाज और संस्कृति के विकास देख पा रहे होंगे। पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के बाद सुधार आंदोलन देखेंगे। तमाम प्रकार के सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जैसे आर्य समाज की स्थापना की गई थी, शुद्धि आंदोलन चलाए गए थे, बहुत सारे आंदोलन को आप लोग देखेंगे बच्चों। और नीचे देखेंगे भारतीय समाज में परिवर्तन और सांस्कृतिक सांस्कृतिक धरोहर और विरासत, ठीक है ना? अब आगे बच्चों आपको क्या पढ़ना है नीचे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर बच्चों क्या है, ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक है और बिहार के स्पेशल राज्य में जो एससीईआरटी की बुक चलती है, इन्हीं दोनों बुकों से लेकर के 11th टू 12th तक के बच्चों की जो बुक चलती है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसा कि नीचे देख पा रहे होंगे, इतिहास के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान के अन्य भागों से भी प्रश्न पूछे जाएँगे। विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की संख्या सबसे अधिक होती है, 80 प्रश्न, ये आपने देखा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है बच्चों, कि मैं बार-बार बता दे रहा हूँ, मैं बार-बार बता दे रहा हूँ, इसको हिडन कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा-सा आप लोग ध्यान देंगे। हाँ, चलिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है बच्चों, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि जो पीजीटी है, यदि आपने हिस्ट्री विषय को लिया है, तो इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। थोड़ा-सा आप लोग समझेंगे, मार्कर जो है एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें बात करने वाले हैं आपसे पीजीटी में, यानी कि मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे, मार्केट से जाएँगे आप लोग, एनसीईआरटी की बुक लेंगे और ये जो बुक लेंगे कहाँ तक लेंगे, क्लास ध्यान देंगे, क्लास 9th से लेंगे पूरा, 9th टू 12th तक जो है हिस्ट्री की बुक ले लेंगे, टोटल एनसीईआरटी की। फिर नीचे आएँगे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में देखेंगे एससीईआरटी, यानी कि बिहार राज्य में जो बुक चलती है,
जो बिहार राज्य में बुक चलती है, ये आप लोग ले लेंगे क्लास क्लास 9th टू 12th तक की बुक ले लेंगे, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे आधुनिक इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में देखेंगे, तो एस के पांडे की बुक आती है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो एस के पांडे की बुक आती है, इसको आप लोग देख सकते हैं। एस के पांडे की बुक आती है, इसको आप लोग अच्छे से मार्केट में ले सकते हैं, ठीक है ना? या इसी क्रम में देखेंगे, आगे आप देखेंगे जो है आगे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे एक आती है बुक बिपिन चंद्रा की बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। किसकी है? बिपिन चंद्रा की। ये आईएनएम की है, बिपिन चंद्रा की आती है, बिपिन चंद्रा, ये आप ले सकते हैं मार्केट से, डिटेल में इसमें बहुत जो है बताया गया है। फिर देखेंगे एक हिस्ट्री में पूछा जाता है क्या समकालीन मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेंगे, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, ये डीएन वर्मा, दीनानाथ वर्मा जी की बुक है। दीनानाथ वर्मा जी की बुक है, इसको आप मार्केट से ले सकते हैं, एकदम डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? इन बुकों को तो आप लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में आपको ध्यान यह भी रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, अर्थात विगत वर्ष में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे कितने नंबर के आते हैं। इससे क्या होगा आपको सिलेबस की थोड़ा जानकारी हो जाएगी, तो आपको क्या होगा समझ आपकी विकसित होगी, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे और इसके साथ-साथ क्या करना है आपको प्रैक्टिस भी करना है, ध्यान देंगे। क्या करना है बच्चों? प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए जो है किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लेंगे, किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक ले सकते हैं, चाहे जिस पब्लिकेशन की हो। तो ये आपका रहा फ़ॉर्मूला, ऐसे इस फ़ॉर्मूले पे आपको चलना है, डिटेल में आपको पढ़ना है बच्चों, तो निश्चित तौर पर जो है आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, आपका चयन होने वाला है, ठीक है ना? तो आज के इस सेशन को अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे हम जल्द ही एक नए सेशन के साथ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।